मेरे लिए हर फ्राइडे डी डे हो जाता है जब पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन की है हमने दी है हमने उसमें पास होंगे या फेल होंगे। आई थिंक वही तो मायने रखती है डी डे। डी डे का मतलब जजमेंट डे, जब आप जजमेंट पे जाते हो या एक एंड होता है किसी भी चीज़ का, यू नो दैट्स अ डी डे। तो आई थिंक अगर डी डे देखा जाए मेरे लाइफ में तो हर फ्राइडे को जब भी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है इस काइंड ऑफ अ डी डे। ये स्क्रिप्ट मेरे पास एक आइडिया लेवल पर आई थी। मैं इनकार की शूटिंग कर रहा था सुधीर मिश्रा के साथ, और निखिल अडवाणी क्योंकि वो सुधीर मिश्रा के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके थे बहुत बहुत पहले, तो वो आते थे हमारे सेट पर सुधीर जी से मिलने, मुझसे मिलने, और हम लोग की दोस्ती हो गई वहाँ पर। और एक दिन उन्होंने कहा यार मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और ये आइडिया वहाँ से शुरू हुई थी जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। ओके, और मेरा ड्राइवर बोल रहा था मुझे घर जाते वक्त, यार साहब वो लोग ओसामा को लेके आए तो हम क्यों नहीं जाके कर सकते हैं कुछ इसे। तो ऐसे तू क्या करना चाहता है सैड मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे इट्स रियली गुड आइडिया। 2-3 महीने में मैंने स्क्रिप्ट डेवलप की। तो स्क्रिप्ट के बनते वक्त काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही थी स्क्रिप्ट के बारे में, कैसे बन रही है, क्या है, कौन किरदार है, कितने किरदार है, यू नो किस तरीके से बनाएंगे हम ये फिल्म, यू नो वो रियलिस्टिकली शूट करना चाहते थे इस फिल्म को। हॉलीवुड के बहुत बड़े टेक्नीशियन जो हैं टॉम स्टार्टर्स, जो एक्शन डायरेक्टर हैं, उनको उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ जोड़ लिया था। तो मैं जानता था कि अभी इसका अनुभव बहुत ही अलग रहेगा, यू नो। और जब स्क्रिप्ट बनी completely, I think it took about 2.5-3 months after इनकार, उन्होंने आके मुझे नरेट किया था, और जो एनर्जी थी स्क्रिप्ट की, यू नो, वाज फैंटास्टिक। तो अगर शुरू में तो मैंने कहा था यार तूने कल हो ना हो बनाई है, चांदनी चौक टू चाइना बनाई है, कैसे बनाओगे तुम ये रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्म्स बनाई है, ये थ्रिलर, एस्पिनाज, रियलिज्म कैसे लेके आओगे। और जब स्लोली आई गॉट टू अंडरस्टैंड हिम बेटर, मुझे पता था कि निखिल ज़रूर ये कर पाएगा। और जब मैंने फिल्म देखी, आई थिंक किसी डायरेक्टर ने भी इस जॉनर में इस तरीके की फिल्म आज तक नहीं बनाई है। मेरे लिए बहुत सारे थे। मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन होना, मेरा एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान के, वो भी मुझे लगा था मेरा डी डे है। फिल्म इंडस्ट्री में आना, अलग अलग फिल्में मिलना, पान सिंह तोमर का मकबूल होना, मकबूल फिल्म करना, हासिल करना, बहुत सारे हैं। अब ये 19 जुलाई मेरे लिए डी डे है, जिस दिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को एक एंगेजिंग फिल्म दें, और ऐसी फिल्म जो उनके लिए याद आती रहे उनको बार बार। फिल्म में आप जासूस बने, मैं जासूस बना हूँ। मैं किस तरह के जासूस है, क्या चीज़ तलाश कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन, दूसरे गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करना, फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना दूसरे कंट्री को, ये इसका काम है बेसिकली। और साथ में जब ये ऑपरेशन प्लान करते हैं तो फिर वो काम सिर्फ नज़र रखने तक नहीं रह जाता, फिर वो उस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। ऋषि साहब का हमने बचपन से फिल्में देखी हैं, उनके साथ काम करने का पहला मौका था, बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बहुत एनर्जी रहती है उनकी सेट्स पर, और बहुत फ्रेश आदमी हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बातें करने में। किस्से हैं उनके पास, बहुत कहानी किस्से हैं इंडस्ट्री के, तो अच्छा लगता था उनके साथ रातों को बैठना पैकअप के बाद। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऋषि कपूर के साथ कभी किसी दिन साथ में फिल्म में काम करूँगा। उस वक्त हमारा सपना था, तो एक तरह से वो सपना पूरा हुआ है। और बाकी एक्टर्स सब इस फिल्म में जो है, कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहे वो हुमा की हो, अर्जुन की हो, ऋषि सर की हो। मेरी एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं श्री स्वरा, वो नई एक्ट्रेस है, उनकी कास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। उसमें किसी भी बड़े नाम को लिया जा सकता था, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि वो, उनका कैरेक्टर क्योंकि पाकिस्तान से है, और इस फिल्म में ख़ास तौर से मेरी कहानी के लिए वर्क करने के लिए, कि मेरी कहानी असरदार हो, उसके लिए उस एक्ट्रेस का पाकिस्तानी दिखना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए काफ़ी टाइम लगा उसको उनकी कास्टिंग करने में, बट हमें बहुत ही फैंटास्टिक एक्ट्रेस मिली।